हेलो बच्चों, स्वागत है मेरा चैनल कंसेप्ट किंग में। चलिए तो फिजिक्स को आगे बढ़ाते हुए आज का नेक्स्ट क्लास लिए आविष्कार एवं आविष्कारक, जो कि हम सब मिलकर बात कर लेंगे आज। आविष्कार एवं आविष्कारक। चलिए तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास पहले पहुंचे और आप फायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आविष्कार एवं आविष्कारक। आविष्कार एवं आविष्कारक। चलिए आगे वन से। चलिए पहला देखते हैं, त्वरित चालक। ये वाला जो है ना बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका याद रखना है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन। त्वरित चालक का जो आविष्कार किया है उनका नाम क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये वाला याद रखना है, बहुत बार पूछा गया। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, रडार। रडार। रडार को आप ऐसे याद रखें ना कि रडार को याद रखिए रेड, RAD, रेड। रेड मतलब याद रखिए रेड टी शर्ट। रेड टी शर्ट। आप मान लीजिए कि रेड टी शर्ट को सिलवाने जा रहे हैं। रडार से याद रखना है रेड। रेड से याद रखना है कि आप रेड टी शर्ट कहीं पर सिलवाने जा रहे हैं। तो सिलवाने कहाँ जाते हैं? तो टेलर के पास। तो ये याद रखना है कि रडार का जो आविष्कार है टेलर एवं यंग ने किया। टेलर एवं यंग ने किया रडार का आविष्कार। तो रडार को कैसे ट्रिक से याद रखना है कि रडार मतलब RAD, रेड टी शर्ट। तो टी शर्ट आप कहाँ सिलवाने जाएंगे? टेलर के यहाँ। तो टेलर एवं यंग ने रडार का आविष्कार किया। नेक्स्ट आ जाइए, परमाणु बम। परमाणु बम, इसका जो खोज किया या आविष्कार किया है ओपनहाइमर। यही ओपनहाइमर को साल 2024 में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस पर फिल्म बना था ओपनहाइमर। इसी के उपलक्ष्य में उसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया था 2024 में। तो परमाणु बम को याद रखना है ना कि जहां भी आप परमाणु बम मारोगे ना वहां पर बहुत तबाही आएगा, बहुत सा आदमी मारा जाएगा। तो इसमें मैर का ऑप्शन में लास्ट में मैर का मिलेगा इसमें, ओपनहाइमर। तो परमाणु बम जो कि ओपनहाइमर ने आविष्कार किया था। ये बताइए आप कि परमाणु बम का जो यूज सबसे पहले अमेरिका ने किस देश पर किया था? जापान पर किया था। और कब कब गिराया गया था? दोनों परमाणु बम का नाम बताइए। एक गिराया गया था 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त 1945 को। तो उस परमाणु बम का नाम क्या था वो कमेंट बॉक्स में बताइए आप सब। चलिए तो परमाणु बम का ट्रिक से याद रख लेना है कि परमाणु बम मारोगे तो बहुत से आदमी मारा जाएगा, बहुत सा। तो इसमें मैर का ऑप्शन मिलेगा इसमें, तो ओपनहाइमर। ठीक है। अब लेजर। लेजर। लेजर को ऐसे याद रखें ना कि लेजर सब मारते हैं। लेजर लाइट जिसको बोल सकते हैं लेजर। तो मैमन ने लेजर का आविष्कार किसने किया था? मैमन ने। ये याद रखना है, लेजर बहुत अच्छा। तो लेजर का आविष्कार किसने किया? मैमन ने। लेजर का आविष्कार मैमन ने किया। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन। इंजन को ऐसे याद रखिए ना कि स्टीम का जो इंजन है ना वो बाट लगा रहा है। स्टीम का इंजन बाट लगा रहा है। तो स्टीम इंजन का जो आविष्कार है वो किसने किया? तो जेम्स बाट ने। जेम्स बाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स बाट ने किया। चलिए नेक्स्ट आइए, वायरलेस। वायरलेस। वायरलेस और इस यही पर याद रखना है ना, रेडियो। वायरलेस और रेडियो दोनों का खोज किसने किया? तो मार्कोनी ने। मार्कोनी ने। वायरलेस और रेडियो दोनों का खोज मार्कोनी ने किया था। ठीक है। तो वायरलेस और रेडियो भी याद रख लेना, उसका खोज भी मार्कोनी ने किया।
नेक्स्ट आ जाइए टाइपराइटर। टाइपराइटर से याद रखें ना कि जब आप टाइपिंग करते होगे, जैसे आप टाइपिंग करते हैं तो खट 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 यानी कि खट खट का आवाज आता है, शोर का हल्का सा शोर आवाज आता है। आप टाइपिंग मारिएगा तो खट 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 हल्का सा शोर आएगा। नहीं कहता है कि शोर मत करो, तो आप टाइपिंग मारिएगा तो हल्का सा शोर आएगा, थोड़ा आवाज आएगा। तो टाइपराइटर से याद रखना कि क्रिस्टोफर सोल्स ने टाइपराइटर का आविष्कार किया है। तो टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? क्रिस्टोफर सोल्स ने। तो इससे ये याद रखना कि टाइपराइटर आप टाइपिंग करोगे तो हल्का सा शोर आएगा। ठीक है, टाइपिंग करिएगा तो हल्का सा शोर आएगा। तो क्रिस्टोफर सोल्स, तो टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? क्रिस्टोफर सोल्स ने। नेक्स्ट आ जाइए एलईडी। पहला नंबर तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। लाइट इमिटिंग डायोड होता है। एक होता है एलसीडी। तो एलसीडी में होता है लिक्विड क्रिस्टल डायोड होता है, और एलईडी में लाइट इमिटिंग डायोड। तो एलईडी का जो खोज है वो निक होलो न्यायक। एलईडी का खोज किसने किया था? तो लिक होलो न्यायक ने एलईडी का आविष्कार किया। इसका फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो है आप मोबाइल से क्या करते हो? कनेक्ट करते हो। तो ब्लूटूथ जो है मोबाइल से आप कनेक्ट करते हो तब ना वो बजता है ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ से याद रखना है कि ब्लूटूथ को आप कनेक्ट करना है। तो कार्नेलिस हॉर्टसन ने ब्लूटूथ का आविष्कार किया। तो ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? तो कार्नेलिस हॉर्टसन ने। नेक्स्ट आ जाइए हवाई जहाज से याद रखना है ना कि बोलना है हवाई जहाज पर, जैसे कि अपने ब्रदर्स को बोलना है कि ब्रदर्स मेरे को हवाई जहाज पर चढ़ना है। क्या करना है? हवाई जहाज पर चढ़ना है। तो आपने ब्रदर्स को क्या बोला कि ब्रदर्स मुझे हवाई जहाज पर चढ़ना है। तो इसी से ही आ जाएगा। तो हवाई जहाज का खोज किसने किया था? तो राइट ब्रदर। तो हवाई जहाज से कैसे याद रखना है कि आपने भाई को बोलना है कि भाई ब्रदर्स मुझे हवाई जहाज पर चढ़ना है। तो क्या हो जाएगा? हवाई जहाज का खोज या आविष्कार किसने किया? तो राइट ब्रदर ने। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटले ने। तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंक व्हिटले ने। ऐसे याद रखो ना, जेट इंजन को, जेट का जो इंजन है ना वो बहुत सा गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, आप टेम्परेचर ताप दोगे तो जेट इंजन को आप ताप दोगे तो गर्म होगा, हीट होगा। तो याद रखना कि जेट इंजन को हीट देंगे हम, क्या देंगे? हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे तो वो गर्म हो। तो जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटले में आ रहा है, थोड़ा हल्का सा हीट आ रहा है यानी कि उष्मा आ रहा है। तो जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटले ने किया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए मोबाइल फोन से आप याद रखें ना, अगर 10 साल 12 साल पीछे रहेगा, 13 साल 14 साल, तो आप मोबाइल में रिचार्ज नहीं कराते होंगे, कूपन भरते होंगे। कूपन आता होगा 10 रुपया 20 रुपया वाला का, तो उसमें नंबर आता था और वही कूपन डालते थे तो आपको पास 10 रुपये 20 रुपये पैसा आ जाता था। तो मोबाइल फोन में पहले क्या करते थे? तो कूपन से पैसा डालते थे। तो मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कूपर। मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने। ठीक है, तो मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कूपर। नेक्स्ट आ जाइए
टेलीफोन, टेलीफोन पहले जो है टेलीफोन से पैसा डालते थे तो फोन होता था। तब ये याद रखिए ना कि दुकान दुकान पर अब टेलीफोन का ग्राहक क्या हो गया, बहुत कम हो गया। अब सबके पास मोबाइल हो गया, डिजिटल हो गया, तो सबके पास मोबाइल है। तो टेलीफोन से याद रखना है ना कि ग्राहक अब कम हो गया टेलीफोन में। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है, तो ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल, ये याद रखना है। टेलीफोन से क्या करेगा, सब मोबाइल से ही बात कर लेता है, सबके पास मोबाइल है। तो टेलीफोन में ग्राहक अब कम गया, अब सबके पास मोबाइल आ गया। तो टेलीफोन से याद रखना है कि टेलीफोन का जो आविष्कार है वो किसने किया है, तो ग्राहम बेल ने। किसने किया, ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट आ जाइए फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन में ऐसे याद रखना है ना कि आप पेन ले लिया, जैसे मान लीजिए आप पेन ले लो, तो पेन को कौन रखता है, मानव, मैन रखता है, आदमी रखता है, ठीक है। तो उसमें मैन आया, फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन में क्या आएगा, मैन आएगा। जैसे पेन है, मैन है, हम सब रख लिया याद में। तो फाउंटेन पेन का जो आविष्कारक है वो कौन है, वाटरमैन है। कौन है, वाटरमैन। फाउंटेन पेन से याद रखना है कि पेन है जो कौन, मैन रख लिया है, मतलब आदमी रख लिया है। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, वाटरमैन ने, वाटरमैन। नेक्स्ट आ जाइए सीमेंट। नेक्स्ट आ जाइए सीमेंट। सीमेंट को याद रखना है कि सीमेंट को जो शेप में घोल दो, मतलब जिस शेप में सीमेंट को घोल देगा ना पानी में तो वो घुल जाएगा। तो सीमेंट से याद रखना है जोसेफ ने। सीमेंट का आविष्कार किसने किया, तो जोसेफ ने किया। सीमेंट का आविष्कार जोसेफ ने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए डीजल इंजन। जेट इंजन का आप हीट दिए थे, उष्मा दिए थे, तो फ्रैंक व्हीटले ने जेट इंजन का आविष्कार। लेकिन डीजल इंजन पूछेगा तो रुडोल्फ डीजल, इसके नाम में ही डीजल है, तो डीजल इंजन याद रखने का और आसान हो गया कि डीजल इंजन में आपको इंजन उधर भी आ जाएगा। तो रुडोल्फ डीजल ने डीजल का आविष्कार किया था। नेक्स्ट आ जाइए एसी, फुल फॉर्म एयर कंडीशनर। तो एसी से आपको क्या लगता है, आप ही सोच लीजिए। थोड़ा सा हवा बिकता है, ठंडा हवा बिकता है, तो एसी से आपको हवा बिकता है। क्या बिकता है, हवा बिकता है, बिकता है नहीं, बिकता है। तो याद रखना है कि एसी से आपको हवा मिलता है, हैवी। हैवी इसमें वर्ड छुपा होगा। तो एसी एयर कंडीशनर का खोज बिल्स हैवी लैंड ने, बिल्स हैवी लैंड ने। तो एसी का आविष्कार, एयर कंडीशनर का आविष्कार बिल्स हैवी लैंड ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए विद्युत जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में बहुत अच्छा सा किस्सा है, तो इसमें याद रखना है ना, बहुत बार पढ़े कि विद्युत जनरेटर, मान लीजिए कि गांव में शादी हो रहा है, उस शादी में आप फेरा ले रहे हैं, 7 फेरा। तो 7 फेरा ले रहे हैं, तो 2 ही फेरा लिए हैं, आपका बिजली कट हो गया, तो आप कहते हो ना कि चालू करो जनरेटर। तो विद्युत जनरेटर जो है, तो जनरेटर चालू करेंगे तो ये क्या करेगा, इससे बिजली उत्पन्न होगा। तो ये याद रखना है ना। अच्छा, डायनेमो और विद्युत जनरेटर में कंफ्यूज होता है, तो ये वाला इसके किस किस में बदलता है ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक वो डायनेमो होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत मोटर जो है क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत जनरेटर का जो खोज है वो किसने किया है, माइकल फैराडे ने। आ जाएगा पॉकेट वॉच। पॉकेट वॉच, पॉकेट वॉच का जो आविष्कार है वो पीटर हेलिन ने, पीटर हेलिन ने किया था। तो पॉकेट वॉच का आविष्कार किसने किया, पीटर हेलिन ने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए एक्सरे। एक्सरे, एक्सरा, एक्सरा, एक्सरे, एक्सरे के खोज रोंटगन ने किया था। एक्सरे के खोज रोंटगन ने, यही रोंटगन को
फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया रॉन्टजन को एक्सरे के खोज के लिए। तो एक्सरे की खोज किसने किया? तो रॉन्टजन ने। नेक्स्ट आ जाइए कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से याद रखिए ना, ये कैलकुलेटर जो होता है उससे आपको गुणा भाग जोड़ घटाव ये सब करने में आसान हो जाता है। जब आपको ये आसान हो जाता है तो आपको कोई भी एग्जाम पास करने में आसान हो जाएगा। तो कैलकुलेटर के सहायता से आप कोई भी एग्जाम को पास कर लेते हैं, या कोई भी गुणा भाग को आसानी से करके आप एग्जाम में पास हो सकते हैं। तो कैलकुलेटर का आविष्कार में याद रखिए कि इसका आविष्कार जो है वो पास्कल ने किया है। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो पास्कल ने। नेक्स्ट आ जाइए रेल इंजन, रेलवे का इंजन। तो रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंस। तो रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉर्ज स्टीफेंस ने। जॉर्ज स्टीफेंस, ये याद रखना है रेल इंजन। नेक्स्ट आ जाइए स्कूटर। स्कूटर तो आपको याद रखना ही रखना है। तो ब्रेड सॉ, तो ग्रेवली ब्रेड सॉ ने स्कूटर को आविष्कार किया था। तो ग्रेवली ब्रेड सॉ, स्कूटर का आविष्कार ग्रेवली ब्रेड सॉ ने आविष्कार किया था। नेक्स्ट आ जाइए टेलीविजन। टेलीविजन ना आपको बहुत बार पूछा है, स्टार बनाकर आपको याद रखना है। टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया। तो जे.एल. बेयर्ड ने किया। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जे.एल. बेयर्ड ने। नेक्स्ट आ जाइए पनडुब्बी से याद रखना है ना कि पनडुब्बी जो है समुद्र के नीचे, पानी के नीचे रहता है। तो याद रखिए कि गांव भर में पानी किससे आता है? तो नल से आता है, नलों द्वारा। तो पनडुब्बी से याद रखना है कि डेविड बुशनेल, लास्ट में नल बल जुटाओ मिला हुआ। तो पनडुब्बी का आविष्कार डेविड बुशनेल ने किया है। किसने किया? डेविड बुशनेल ने। तो पनडुब्बी का आविष्कार डेविड बुशनेल ने। नेक्स्ट आ जाइए कंप्यूटर। कंप्यूटर से याद रखना है ना कि कंप्यूटर या तो आप खरीदते हो या आप तो बेचते हो। तो ये याद रखना कि कंप्यूटर जो है बहुत पुराना हो गया। कहानी याद रखना कि कंप्यूटर जो है क्या हो गया? बहुत पुराना हो गया। कंप्यूटर क्या हो गया? बहुत पुराना हो गया। तो कंप्यूटर को चलो क्या करते हैं? बेच देते हैं। कंप्यूटर को क्या करते हैं? बेच देते हैं। तो इसका याद रखना कि चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। तो कंप्यूटर जो है पुराना हो गया, आप कंप्यूटर को क्या करते हैं? कंप्यूटर को बेच देते हैं। तो बेच से रखना चार्ल्स बेबेज ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आइए। नेक्स्ट आ जाइए बैरोमीटर का जो आविष्कार है ये याद रखना है, एसएससी में बहुत बार पूछा। क्या होता है? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो टोरिसेली ने। किसने किया? टोरिसेली ने। बैरोमीटर से और एक दो पॉइंट याद रख लो कि बैरोमीटर से जो मापा जाता है वो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। इसी से पता लगाया जाता है कि बारिश होगी या आंधी तूफान आएगा या मौसम साफ करेगा। बैरोमीटर से ही पता लगाया जाता है। तो कैसे बात? तो अगर बैरोमीटर का जो पारा है वो अचानक से नीचे गिर जाएगा तो समझ लीजिएगा कि आप आंधी और तूफान आने की संभावना है। ठीक है, तो इसे याद रखना है। बैरोमीटर का पारा अगर अचानक से नीचे गिर जाए 1/1 तो समझिए आंधी और तूफान आने की संभावना है। अगर बैरोमीटर की पारा धीरे धीरे नीचे आए तो बारिश आने की संभावना है। सॉरी, अगर बैरोमीटर की पारा धीरे धीरे नीचे आएगा तो बारिश होने की संभावना है। 1/2 नीचे आएगा तो क्या होगा? आंधी और तूफान आने की संभावना है। अगर धीरे धीरे ऊपर जाएगा इसका पारा तो क्या होगा? साफ मौसम होने की संभावना है। तो इतना याद रखना है बैरोमीटर से। नेक्स्ट आ जाइए रेफ्रिजरेटर का जो खोज है वो हैरिसन और
केटलिन ने, किसने, हैरिसन और केटलिन ने, दोनों मिलकर खोज किया। हैरिसन और केटलिन ने, तो रेफ्रिजरेटर का खोज हैरिसन और केटलिन ने किया। चलिए आज नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आ जाइए साइकिल। साइकिल का आविष्कार किसने, तो मैकमिलन। तो साइकिल से इसे याद रखना है ना कि मान लीजिए आप दोस्त से मिलने जा रहे हैं, किससे, तो साइकिल से। पुराना जमाना में अब तो बड़े बड़े चीज़ आ गया, 4 व्हीलर आ गया, बुलेट आ गया, बड़े बड़े गाड़ी आ गया, 2 व्हीलर। तो पहले जो मिलने जाता था वो किससे जाता था, साइकिल से, अपने दोस्तों के साथ। तो साइकिल से क्या करने जाएंगे, मिलने जाएंगे, किससे, तो दोस्त से। तो साइकिल का आविष्कार किसने किया, तो मैकमिलन ने। साइकिल से क्या करने जाएंगे, मिलन करने जाएंगे, और मिलन से याद रखना है मैकमिलन। तो साइकिल का आविष्कार किसने किया, तो मैकमिलन ने। नेक्स्ट आ जाइए इलेक्ट्रिक फैन। इलेक्ट्रिक फैन में याद रखना कि गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में देहात में जैसे बोलते हैं कि अरे पंखा भी नहीं चल रहा है, बहुत हिल रहा है, मतलब वोल्टेज नहीं है, तो पंखा बहुत क्या कर रहा है, हिल रहा है। तो हिल रहा है तो उससे याद रखना है कि सॉरी इलेक्ट्रिक बल्ब है, मेरा इलेक्ट्रिक बल्ब है, सॉरी मैकमिलन। हम सोचिए ना साइकिल का आविष्कार, तो साइकिल का आविष्कार तो मैकमिलन ने किया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फैन, सही बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फैन। साइकिल का तो बता ही दिया मैकमिलन ने, अब जाइए इलेक्ट्रिक फैन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ बोल रहे थे कि हाँ पंखा जो है हिल रहा है, कम वोल्टेज है तो पंखा हिल रहा है, तो हिल से याद रखना है हीलर ने, किसने, हीलर ने। तो इलेक्ट्रिक फैन का जो आविष्कारक है उनका नाम क्या है, हीलर ने, किसने, तो हीलर ने। हीलर से कैसे याद रखना है, तो पंखा जो है क्या हिल रहा है, गर्मी के मौसम में अच्छा वोल्टेज में ये पंखा हिल रहा है। चलिए नेक्स्ट आ जाए इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया। किसने, तो थॉमस एडिसन ने। अच्छा ये याद रखिए कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, बल्ब जलाते हैं तो सूरज की तरह रोशनी आती है, मतलब प्रकाश आती है, रोशनी आती है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब यानी कि सन मतलब सूरज, इलेक्ट्रिक एडिसन, तो सन, ये सूरज से भी लाइट आता है और इलेक्ट्रिक बल्ब से ही लाइट आता है, प्रकाश आता है, ऊर्जा आता है, मतलब ऊर्जा आता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो आविष्कारक है वो एडिसन ने किया है। एडिसन, सन याद रखना, सन मतलब सूरज, और सूरज से क्या आता है, प्रकाश आता है, और इलेक्ट्रिक बल्ब से भी प्रकाश आता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया है। नेक्स्ट आ जाइए डायनामाइट। तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। किसने किया है, तो अल्फ्रेड नोबेल ने। ये याद रखना, बहुत बार पूछा है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, तो अल्फ्रेड नोबेल ने। नेक्स्ट आ जाइए हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार जो किया वो ब्रिक बेट ने। किसने, ब्रिक बेट ने। ऐसे ये याद रखना कि हेलीकॉप्टर पर आपको क्या करना है, चढ़ना। तो गरीब आदमी का संभव नहीं है, अगर गरीब आदमी हेलीकॉप्टर पर चढ़ता है तो बिक जाएगा, क्या हो जाएगा, बिक जाएगा। तो बिक से याद रखना ब्रिक बेट। तो हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार है वो किसने किया, तो ब्रिक बेट ने किया है, ब्रिक बेट ने। तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार ब्रिक बेट ने। नेक्स्ट आ जाइए स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, हृदय का जो धड़कन मापते हैं किससे, स्टेथोस्कोप से। तो स्टेथोस्कोप का जो खोज है वो लेनेक ने। किसने किया, तो लेनेक ने। स्टेथोस्कोप का आविष्कार लेनेक ने किया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए मशीन गन। मशीन गन, शूटर। तो मशीन गन का आविष्कार किसने किया, तो पकल ने। किसने, पकल, जेम्स पकल ने। तो मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकल ने। नेक्स्ट आ जाइए फाउंटेन पेन। ये दोबारा लिख दिए, बता भी दिए। तो पेन जो है किसने रखेगा, तो मैन ने, तो वाटर मैन। नेक्स्ट आ जाइए, ये वाला याद रखना है आपको, एंटीबायोटिक दवा। पहली खोजी गई एंटीबायोटिक दवा। पेनिसिलिन का खोज किसने किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन आपको याद रखना ही रखना है,
पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। नेक्स्ट आ जाइए होम्योपैथी। नेक्स्ट होम्योपैथी, इसका आविष्कार ये संस्थापक बोल सकते हैं हैनीमैन। होम्योपैथी का संस्थापक हैनीमैन ने। किसने किया? तो हैनीमैन ने। नेक्स्ट आ जाइए टेलीस्कोप या दूरबीन। टेलीस्कोप या दूरबीन दोनों का खोज, टेलीस्कोप का भी और दूरबीन का भी खोज गैलीलियो ने किया। तो टेलीस्कोप का खोज किसने किया? तो गैलीलियो ने। किसने? तो गैलीलियो। नेक्स्ट आ जाइए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। इसका आविष्कार विलियम हार्वे ने किया है। ये सब आसान है। रक्त परिसंचरण तंत्र, इसका जो खोज है वो विलियम हार्वे ने किया है। नेक्स्ट आती है चेचक का टीका, एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके का खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट आ जाइए हैजे का टीका, तो रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट आ जाइए पोलियो के टीके का खोज, तो जोनास ई सॉल्क ने। देखिए इसमें से कौन कौन आपको याद रखना है ज़्यादा, ये याद रखना है, ये वाला याद रखना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो पोलियो का टीके, हैजे का टीके और चेचक का टीके, ये तीनों याद रखना ही रखना। पोलियो के टीके का खोज जोनास ई सॉल्क ने किया। सॉल्क को याद रखना, ये याद रहता है ऑप्शन में, जॉन्स ई सॉल्क। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हॉक ने। ल्यूवेन हॉक ने। विटामिन, तो विटामिन का खोज फंक ने। विटामिन का खोज फंक ने। नेक्स्ट आ जाए हाइड्रोफोबिया, इसकी जो खोज है लुइस पास्चर ने। लुइस पास्चर ने। नेक्स्ट आ जाइए पेंडुलम। पेंडुलम का खोज हाइजन ने। किसने किया था? तो हाइजन ने। चलिए तो थ्योरी बता दिए हैं आविष्कार एवं आविष्कारक से। अब इससे पेपर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, वो सब क्वेश्चन लेके आएंगे, कैसा कैसा इससे पेपर में क्वेश्चन बनता है वो नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।